गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आज का क्लास जेंडर का क्लास होगा, ठीक है। कल क्लास हुआ था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। यस सर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बताए थे कि अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा और उसके साथ आर्टिकल दा का यूज होगा, ठीक है। और दूसरा नियम ये बताए थे कि अगर सब्जेक्ट के नाम के साथ किसी पर्सन को जोड़ देते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है, और प्लूरल होने के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का यूज होगा और उसके साथ आर्टिकल दा का प्रयोग होगा। दो नियम बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आज का क्लास जेंडर का क्लास है। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग होता है। जेंडर मीन्स होता है लिंग। जेंडर का हिंदी होता है लिंग। अब देखो, लिंग जब चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो हम इससे पहले नाउन पढ़े थे। नाउन में क्या पढ़े थे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो है हम लिंग के आधार पर बांटेंगे, ठीक है। जितना नाम हम जाने थे, किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, उसको नाम के आधार पे जो है, उसके नाम के आधार पे हम 4 भाग में बांटेंगे, ठीक है। 4 भाग बांटते हैं। पहला होता है, अगर नाम जो है पुल्लिंग होगा, ठीक है। अगर नाम पुल्लिंग होगा माने लड़का का नाम होगा, लड़का डिनोट करेगा, यानी मेल को डिनोट करेगा, यहाँ लिखते हैं तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर। जब नाम को हम मेल और फीमेल में, मेल में बांटेंगे, अगर नाम मेल में रहेगा तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, है ना। इसको लिखते हैं, द नाउन विच डिनोट मेल एनिमल, that is called masculine gender। अगर नाम को जो है मेल के अनुसार बांटेंगे, अगर नाम को मेल के अनुसार बांटेंगे या डिनोट करेंगे या बोध करेंगे तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। अब मेल के अनुसार बांटना, इसका एग्जांपल से समझो। मेल के हिसाब से बांटना यानी बॉय, बॉय क्या हुआ, लड़का है, मेल है, तो इसको क्या कहेंगे, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। सन, सन माने होता है बेटा, लड़का होता है ना, मेल होता है ही, तो इसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। आ रहा है समझ? फादर, फादर माने होता है पिता, मेल है, मैस्कुलिन जेंडर हुआ। ब्रदर, ये भी मेल है, मैस्कुलिन जेंडर हुआ। नेफ्यू, नेफ्यू माने क्या होता है बताओ? भतीजा। नेफ्यू माने क्या होगा? भतीजा, भतीजा। मास्टर, मास्टर भी क्या होगा? शिक्षक, शिक्षक हुआ। देखो, शिक्षक हो जाता है, वो होता है कॉमन जेंडर में, ठीक है। इसमें मास्टर है, मेल का बोध हो रहा है, इसमें मैडम रहता तो फीमेल का बोध होता है, यहाँ मास्टर है, मेल का बोध हो रहा है, तो मैस्कुलिन जेंडर हुआ। इसके साथ हो जाएगा प्रिंस। प्रिंस में क्या होता है? प्रिंस में होता है राजकुमार ना। राजकुमार, तो राजकुमार क्या होगा, मेले ना होगा। राजकुमारी तो नहीं बोले हैं, नहीं तो राजकुमारी हो जाती है फीमेल। प्रिंस में राजकुमार। ये सब किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? मैस्कुलिन जेंडर का, यानी पुल्लिंग का। मैस्कुलिन जेंडर को हम क्या कहते हैं? उसका हिंदी होता है पुल्लिंग, ठीक है।
जो पुरुष का बोध करता है, इसका एग्जाम हम लिख देंगे, परिभाषा हम लिख देंगे। प्रिंस हो गया, टाइगर, टाइगर टाइगर भी होता है मैस्कुलिन जेंडर, बाघ, ठीक है। यस सर। सिफर्ड, ये भी होता है मैस्कुलिन जेंडर। यानी हम लिख देते हैं जिसमें मेल का बोध हो, जिसमें मेल का बोध हो उसे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? पुल्लिंग। जिसमें मेल का बोध हो उसको पुल्लिंग कहेंगे। पहला तो समझ में आ गया होगा यस सर। कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, कि जकरा में मेल का बोध होगा ओकरे हम जो है मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे, यानी पुल्लिंग कहेंगे, और हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। यस सर। ये सब नाम से पता चला होगा कि बॉय, सन, फादर, ब्रदर, नेफ्यू, मास्टर, प्रिंस, टाइगर, शेफर्ड सब क्या है? मेल है। यस सर। मेल का बोध कर रहा है तो इसको मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग कहेंगे। यस सर। दूसरा होता है फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। इसको हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग। हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे, ठीक है। यस सर। अब स्त्रीलिंग मतलब क्या हुआ? जो स्त्री का बोध कराएगा। यस सर। इसका इंग्लिश परिभाषा लिखे कि खाली हिंदी में लिखे छोड़े, सो बता। तो आप हिंदी में लिख देते हैं, द नाउन विच डिनोट, द नाउन विच डिनोट, नाउन माने नाम, नाम अगर डिनोट करेगा फीमेल एनिमल को, नाम जो है फीमेल एनिमल को बोध करेगा तो उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। अब देखो एक सा एग्जाम्पल बताओ क्या क्या होगा जिसमें फीमेल का बोध कराएगा, बता। सिस्टर। हाँ देखो यहाँ पहले से समझ जाओ कि बॉय है, बॉय है लड़का, पुल्लिंग हुआ, यस सर। मेल का बोध कराया तो लड़की हो जाएगा इसमें, गर्ल। फीमेल का बोध करा रही है, यस सर। स्त्रीलिंग है। देखो सन है, डाउटर, डाउटर। और क्या है? फादर। फादर है, फादर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मदर। मदर हो जाएगा। आ रहा है समझ सबको रे? और बताओ, नेफ्यू है, नीस होता है ना, नीस होता है, नीस में क्या होता है? भतीजी। यस सर। मास्टर है तो मास्टर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? मैडम लिखो, है ना। यस सर। हाँ सिस्टर लिख देते हैं, सिस्टर नहीं लिखे क्या? यस सर। अच्छा सिस्टर लिख दो, सिस्टर। और क्या है? प्रिंस होता है, प्रिंसेस, प्रिंसेस। टाइगर होता है, टाइगर्स। ठीक है, इतना ही रह दो। ये सब क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, स्त्रीलिंग है। क्या है ये सब? क्या बोला रे? हाँ देखो और लिखा देते हैं, रुको रुको, क्या हुआ? और देखो इसमें क्या होता है, जब तुम बोला और लिखा देता और लिखो। यस सर। देखो होता है मून, MOON, मून। और होता है रिवर, ठीक है। यस सर। और होता है स्प्रिंग, और होता है नेचर, और लिखा दे, और होता है नेशन। से इतना भी समझ गए। समझ गया बच्चा? यस यस सर। सर। थोड़ा चक्कर 5 गो एक्स्ट्रा लिखा है ना, चलो ठीक है।
तो ये सब फेमिनाइन जेंडर हुआ, ठीक है। जो फीमेल का बोध कराएगा उसको फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। यस सर। आ रहा है समझ? यस सर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर, ठीक है। यस सर। जगह तो है नहीं, आप तुम लोग उतारो, ठीक है, यस उसको मिटाते हैं। यस सर। देखो नाम के आधार पे लिंग को जो है 4 भाग में बांटे थे। पहला जो था, पहला टाइप था मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा था फेमिनाइन जेंडर, यस सर। तीसरा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ लिंग। उभयनिष्ठ लिंग। मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहे थे रे? कुणाल बताएगा मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहे थे? अंकुश, मैस्कुलिन जेंडर को पुल्लिंग कहे थे ना, पुल्लिंग कहे थे। तीसरा है कॉमन जेंडर, इसको उभयनिष्ठ लिंग कहते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब ये होता है कि द नाउन which denote either male or female animal is called कॉमन जेंडर। जिसमें जो है ऐसा नाम जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो है बोध होगा, ठीक है। यस ऐसा नाम जिसमें मेल और फीमेल दोनों का जो है बोध होगा उसको हम कॉमन जेंडर कहेंगे। यहाँ लिख देते हैं जिसमें मेल या फीमेल दोनों का बोध होगा। राजू समझ रहा है? दोनों का बोध होगा उसे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ जेंडर कहेंगे। उभयनिष्ठ जेंडर कहेंगे। जिसमें मेल और फीमेल दोनों का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ जेंडर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल होता है टीचर। टीचर मेल भी होगा फीमेल भी होगा ना। यस सर। टीचर मेल भी होगा फीमेल भी होगा। डॉक्टर, डॉक्टर भी मेल या फीमेल दोनों होगा। यस सर। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी मेल या फीमेल दोनों होगा ना। बेबी, बेबी माने क्या होता है रे? बेबी माने बच्चा, है ना। पेशेंट, पेशेंट मतलब पेशेंट में रोगी। पेरेंट्स मतलब होता है पेशेंट माने रोगी। इंजीनियर, इंजीनियर लड़का भी होगा लड़की भी होगा, ठीक है। यस सर। चाइल्ड, लड़का भी होगा लड़की भी होगा, यस सर। बच्चा तो बराबर होता है। तो कॉमन जेंडर उसको कहेंगे जिसमें मेल या फीमेल दोनों का बोध होगा, ठीक है। यस सर। दोनों का जिसमें बोध होगा, लिख दिया ना, जिसमें मेल या फीमेल दोनों का बोध होगा उसे उभयनिष्ठ जेंडर कहेंगे, यस सर। ठीक है। जैसे पहला लिखा है टीचर, दूसरा डॉक्टर, स्टूडेंट, बेबी, पेशेंट, इंजीनियर, चाइल्ड।
इसमें सब आ सकता है। यस सर। टीचर भी सब होगा, मेल फीमेल दोनों होगा, डॉक्टर भी सब होगा, है ना, यस सर। और स्टूडेंट भी सब होगा, बेबी भी सब होगा, पेशेंट भी सब होगा, इंजीनियर भी सब होगा, चाइल्ड भी सब होगा। आ रहा समझ? यस सर। ये तीसरा टाइप है जेंडर का। ठीक है, लास्ट जो है, लास्ट होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ये सबको जो है नाम के आधार पर बांटे हैं। लिंग जो है नाम के आधार पर बांटता है 4 भाग में। पहला क्या था रे? मैस्कुलिन जेंडर, यस सर। दूसरा का फीमेल फेमिनाइन जेंडर, तीसरा का कॉमन जेंडर, और चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर, या हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। ठीक है, यस सर। नपुंसक लिंग। इसका भी लिख देते हैं परिभाषा, इंग्लिश में लिखते हैं पहले। द नाउन विच डिनोट नाइदर मेल नॉर फीमेल एनिमल is called न्यूट्रल जेंडर। इसमें जो है ना, ये ऐसा नाम है जिसमें ना ही मेल को और ना ही फीमेल को बोध कराएगा। इसमें कोई नहीं आएगा, न मेल और न फीमेल, दोनों में से कोई नहीं आएगा। इसको हम न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। क्या दिक्कत है? नो सर। ठीक है, यस सर। जिसमें न मेल और न फीमेल दोनों का बोध नहीं होगा, इसमें उसी को कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। लिख दें इसमें यस सर, Yes, लिख sir. दीजिए। कि जिसमें ना मेल और ना फीमेल का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहेंगे। है ना? यस सर। अब देखो, इसका एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से समझो। क्या दिक्कत है उधर? ध्यान दो इधर। इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल होगा कंप्यूटर। इसमें कहीं लग रहा है कि मेल है कि फीमेल है? नो सर। नहीं लग रहा है। वाल, वाल माने दीवार, ठीक है। यस सर। चेयर माने कुर्सी। कुर्सी। वाटर, गोल्ड, सोना। सोना। ठीक है। यस सर। हाउस, घर। ये सब जो है नपुंसक लिंग है। इसमें कहीं चर्चा लग रहा है कि जो इसमें जो है चेयर का कोई लिंग होता है, चाहे मेल हो या फिर कुछ हो? नो इसमें सर। किसी का कोई चर्चा नहीं। वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, कंप्यूटर हो गया, वाल हो गया, हाउस हो गया, है ना। यस सर। एक और होता है इसमें ऑनेस्ट, ईमानदारी। ऑनेस्ट, नेक्स्ट मतलब समझ रहे हैं? यस सर। इस सब में कहीं लिखा कोई चर्चा नहीं, नपुंसक लिंग है, यस सर। ऑनेस्ट मतलब क्या हो? ईमानदार। ईमानदार। चारों टाइप समझ गया? यस सर। देखो अभी मत करना। इसमें देखो, हमको बोलना पड़ जाता है तुम लोग को कि क्या करना है कैसे। देखो क्या है ना कि 4 ये हो गया। अब इसके बाद जो भी होगा कॉमन वगैरह हम इसमें बताएंगे कि इसके बाद इसका क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन एक कहते हैं। इसके बाद एक टॉपिक आता है जेंडर में ही पर्सनिफिकेशन, ठीक है। यस सर। उसके आधार पर बताएंगे कि जो हम
इसका एग्जाम्पल के साथ इसका कॉमन इनवर्स जो होगा पकड़ने का जो है तरीका बताएंगे। तो उतारो, और आज के लिए इतना ही रहने दो, ठीक है। और शेयर करो, जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करो ताकि तुम लोग का वीडियो पहुँचे और लोग देखें, ठीक है।